मेरे भारत देशवासियों, मैं आपको एक विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। आज महाघोर कलयुग चल रहा है। इस घोर कलयुग में समय चक्र एक ऐसा चक्र है जो कभी किसी को छोड़ता नहीं। समय चक्र उसको नहीं छोड़ता जो अपनी ताकत दिखाते हैं। एकजुटता होने पर ताकत दिखाना और निर्बलों को अपना पीड़ित करना, निर्बलों को पीड़ित करना, एकजुटता से कभी भी वो ताकत ना दिखाओ। सनातन एक शक्ति, ऐसी शक्ति है, एकजुट भी अगर होंगे फिर भी वह ऐसी ताकत नहीं दिखाएंगे कि किसी को हताश होना पड़े, परेशान होना पड़े। तो कभी भी ऐसी चीज़ें जो होती है वक्त को अच्छी कभी नहीं लगती। सबका जो बाप है वह समय है। समय चक्र इतनी तेज़ी में इस टाइम चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। अपने स्वार्थ के कारण जो हो रहा है सब समय कर रहा है। इस टाइम 2030 जो आएगा उसमें बहुत बदलाव देखा जाएगा। 2030 में 30 का जो आंकड़ा है वह गुरु बृहस्पति का है, चौथे घर का। और चौथे घर के बृहस्पति ने भारत को 2015 से 25 तक बहुत संभाला। और इसी तरीके से वह 2030 का जो आंकड़ा है, जो बृहस्पति का जो आंकड़ा है, वह 2030 में आएगा और बहुत बदलाव दिखेगा। क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से ज्ञान का देवता, और वह बहुत कुछ देता है। हमारे भारत को ही बहुत कुछ दिया। 2015 से 25 तक जो भारत को आंखें दिखाते थे। और ये भी कारण क्या था, ब्राह्मण कथावाचक यह एक चीज़ बोलते थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण करते करते अच्छा जी विश्व वालों का कल्याण कर दिया इन्होंने। मेरी बातें बुरा ना मानना, मैं अपने अंतरात्मा के भाव बता रहा हूँ बस। और विश्व का कल्याण कर दिया आप सब ने, मगर विश्व वालों ने भारत का बेड़ा गर्क करा, भारत का बेड़ा गर्क। तो मेरे भाइयों, जैसा हम उच्चारण करते हैं ना, तो वैसे ही हमें प्राप्त होता है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि सब अपनी अपनी चला रहे, कोई किसी की नहीं सुन रहा। जो व्यास जी ने कहा था द्वापर युग में, वह बात सत्य हो रही कि घोर कलयुग आएगा, धरती पर देवी देवता नहीं होंगे। और पूजा पाठ में हम क्या कहते हैं, हे समस्त देवी देवता का आह्वान करते हैं, श्री गणेशाय नमः, समस्त देवी देवताय नमः। और उसके बाद में क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर पूजा के लास्ट में हाथ जोड़ के कहो, समस्त देवी देवता अपने अपने धाम को प्रस्थान करो, गणपति ये लक्ष्मी जी आप यही विराजित रहो। तो वो समस्त देवी देवता ने कहा, चलो भाई हम तो चल रहे अपने धाम को, आप ही संभालो। और ये 35-40 साल से ये सब चीज़ें चल रही है। समस्त देवी देवता अपने धाम को चले गए। कहाँ है धरती पर देव उठनी एकादशी हम बना रहे हैं, कहाँ धरती पर देवी देवता। सब्जियों में इनमें खुशबू नहीं है, और पहाड़ों पर देवी देवता बसते, स्वर्ग था, पहाड़ भी टूटते जा रहे। और उसके बाद में हर सावन में यह प्रलय काल आती रहती है। और मुझे गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष जल्दी या फिर तुझे डुबोएंगे हम, गणपति जी चले गए। कहाँ पर नदियों में रिद्धि सिद्धि भी चली गई हिंदुओं के घरों से,
हिंदू हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? हीनता से हिंदू है। संत लोग आपस में डिबेट में झगड़े कर रहे हैं और सनातनी कहो अपने आप को, और यह मुगलों का शब्द है हिंदू। और दूसरी बात यह है कि किसी चैप्टर में अगर हिंदू है तो मुझे बता दो, मैं भी अपने आप को हिंदू क्या करूँगा फिर। हम सिंधु सनातनी आर्य थे पहले हम, अब महाभारत तक यह शब्द चला था। फिर उसके बाद में अपना क्या होता है, मुग़लों के आने से, मुग़लों के कहने से हमने हिंदू शब्द को स्वीकार किया है। हिंदू शब्द को क्यों संतों में आपस में झगड़े हो रहे हैं डिबेट में, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी संत की बुराई कर रहा है। हम कहाँ एक है? कभी नहीं हो सकते। सनातनी रहोगे, सिंधु सनातनी आर्य है या भारतीय कहो, कल्याण ही होगा। जय हो अखंड सिंधु सनातनी भारत का कल्याण हो। हर हर महादेव। मेरे भूल को भाइयों क्षमा करना। मैं आपका बच्चा हूँ भारतवासियों, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण अपने भारत का करो। भारत का पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा हटाओ भी सिंध को, वहाँ से हिंद लगाओ। शास्त्रों में गंगे जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, वहाँ से भी सिंधु को हटाओ, हिंदू लगाओ। फिर धोरी चाल मत चलो मेरे भाइयों। कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ आपसे, और अपना बच्चा समझ के, भाई समझ के क्षमा करना, अपना पुत्र समझ के क्षमा करना।